हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के बारे में। अपने भारत देश में अनेक ऐसे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे और बाई मैप हम लोगों ने पढ़ना शुरू करेंगे हम लोग कि कहाँ कहाँ पर किन किन राज्यों में वो स्रोत हमको मिलते हैं। और आप जानते हैं कि ऊर्जा जो है वो कई रूपों में हमें प्राप्त होती है। पहली तो हम पढ़ने वाले हैं परंपरागत ऊर्जा का स्रोत और दूसरी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम केवल परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों पर ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं ऊर्जा हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण होती है। और इसके लिए हम लोग चाहे खाना पकाने में हो, चाहे गाड़ियों को चलाने में हो, चाहे औद्योगिक धंधों को के संचालन में हो, अनेक कामों के लिए हम लोग इन ऊर्जाओं के स्रोतों से अपना काम चलाते हैं। तो आइए हम लोग अध्ययन करते हैं कि कौन कौन से स्रोत किन किन राज्यों में हमें प्राप्त होते हैं। इसमें हम पहले देखेंगे कोयला क्षेत्र, यानी पहले तो हम उस क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे कि कहां कहां किन किन राज्यों में वो क्षेत्र फैला हुआ है जहां पर कोयला के भंडार पाए जाते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कोयला खाने। जाहिर सी बात है, जहां पर कोयला का भंडार होगा वहीं पर हम लोग कोयला की खानों को भी देखेंगे, वहीं पर खदान के बारे में भी पढ़ेंगे। तेल क्षेत्र यानी पेट्रोलियम या तेल जो हमारे जीवन में अनेक रूपों में प्रयोग में आता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। एक लाइन है प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, HBJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस राज्य से शुरू होके किस राज्य में फिनिश होती है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये भी पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कोयला क्षेत्र। हमने पहले से ही मानचित्र में फिल कर लिया है, क्योंकि समय बहुत ज्यादा लग जाता है वीडियो बनाने में, इसलिए हमने पहले ही फिल करके रखा हुआ है और आपको मात्र 1 बाय 1 समझाना है। और आप लोग अपने पास मानचित्र रखे रहिए और जैसे जैसे हम समझाते जाते हैं जिस राज्य में, उसी राज्य में आप भी अपने मानचित्र में फिल करते जाइए। तो हम नीचे से शुरुआत करते हैं। आप यहाँ देखेंगे ये तमिलनाडु राज्य है। तमिलनाडु और ये आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में आप देख रहे हैं क्या है, कोयला का क्षेत्र पाया जाता है, कोयला का भंडार पाया जाता है। आप यहाँ देखेंगे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा है, इसमें यहाँ पर कोयला का क्षेत्र है। और इसी कोयला के क्षेत्र में आप देखेंगे हमने कोयला खानों को त्रिभुज के रूप में इंडिकेट कर दिया है। यहाँ पर एक नेवेली कोयला की खान पाई जाती है, तो इसको आप फिल कर लीजिए। इसको ऊपर बढ़ते हैं, एक कोयला का क्षेत्र ये भी हमको मिलता है, ये आप देख रहे हैं यहाँ से। ये शुरुआत इसकी मध्य प्रदेश से होकर के महाराष्ट्र होते हुए जाती है, तेलंगाना होते हुए आप देख रहे हैं कुछ हिस्सा इसका छत्तीसगढ़ में भी है, कुछ हिस्सा उड़ीसा में भी है और काफी हिस्सा आता है यहाँ पर आंध्र प्रदेश में। तो ये भी कोयला का क्षेत्र है। यहाँ पर इस पूरे कोयला के भंडारण क्षेत्र में एक खान पाई जाती है, उस खान का नाम है क्या, सिंगरेनी। इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर याद करिए कि किस राज्य में है। तो ये किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश में सिंगरेनी कोयला की खान पाई जाती है। दूसरे क्षेत्रफल की ओर चलते हैं। यहाँ पे आप एक विशाल क्षेत्रफल देखेंगे जहां पर कोयला की खानें आपको कई सारी दिखाई पड़ेंगी। तो इसमें आप देखेंगे ये मध्य प्रदेश का काफी हिस्सा है, इधर छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, ये उड़ीसा का भी काफी हिस्सा है और फिर हम झारखंड में चले आते हैं, मैक्सिमम झारखंड का हिस्सा, उसके बाद ये पश्चिम बंगाल का काफी हिस्सा, फिर यही झारखंड होते हुए उत्तर प्रदेश का बिल्कुल दक्षिणी हिस्सा जहाँ सोनभद्र वगैरह पड़ते हैं। इसको टच करते हुए हम पुनः मध्य प्रदेश के उस क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जहां पर इस पूरे विशाल क्षेत्रफल में कोयला का भंडार पाया जाता है। तो कोयला का भंडार जहां होगा, जाहिर सी बात है वहीं पर कोयला की खान भी होगी। तो कोयला की खान हमने त्रिभुज से इंडिकेट कर रखा है। तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश में हमारे पास एक कोयला की खान है, उसका नाम है सिंगरौली। यहाँ आंध्र प्रदेश में सिंगरेनी था, मध्य प्रदेश में सिंगरौली है। तो ये जरूर आप याद करें ना, कंफ्यूजन हो जाती है सिंगरेनी सिंगरौली में। तो सिंगरेनी आंध्र प्रदेश, सिंगरौली मध्य प्रदेश। इसके बाद दूसरी खान हमको ये छत्तीसगढ़ राज्य में मिलती है कोरबा के नाम से। कोरबा के नाम से कोयला की खान हमको छत्तीसगढ़ में प्राप्त होती है। इसको भी आप अपने उसमें फिल कर लीजिए कि छत्तीसगढ़ राज्य में कोरबा की कोयला की खान है। उसके जस्ट नीचे हम फिर आते हैं आंध्र प्रदेश, जो तटीय इलाका है हमारा, तटीय बॉर्डर बनाता है। यहाँ पर एक और कोयला की खान है जिसका नाम है तलचर। कभी कभी पूछा जाता है कि तलचर जो कोयला की खान है किस राज्य में है, तो वो आपको पता चलेगा तलचर उड़ीसा। शॉर्ट में याद कर लेना, तलचर उड़ीसा। तो तलचर की जो खान है, कोयला की खान है, वो कहां पर है, उड़ीसा में।
इसके बाद हम चलते हैं झारखंड में। झारखंड में दो इंपॉर्टेंट कोयला की खानें पाई जाती हैं, पहला है बोकारो और दूसरा है झरिया। बहुत ही पहले से हमारे यहाँ ये खान उपलब्ध है और यहाँ से कोयला निकाला जाता है। बोकारो झरिया, बोकारो झारखंड, झरिया झारखंड, इंपॉर्टेंट है। बोकारो झारखंड, झरिया झारखंड, दोनों झारखंड में पाई जाती है। इसके बाद हम चलते हैं पश्चिम बंगाल में एक कोयला की खान हमें देखने को मिलती है, उसका नाम है रानीगंज। ये भी काफी समय से हमारे यहाँ कोयला के खदान के काम आती है। तो इसका नाम आप याद रखेंगे कि रानीगंज कोयला की खान किस राज्य में है, तो वो राज्य है हमारा पश्चिम बंगाल। चाहे तो आप लोग कॉपी में नोट भी करते जाइए कि कौन सी खान कहाँ पर है, उसके बाद आप मानचित्र में फिल भी करते चलिए, तो दोनों आपके काम हो जाएंगे, याद भी हो जाएगा, बाई मैप आपके दिमाग में भी फीड हो जाएगा। इसके बाद तीन तो हमने कोयला के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ लिया। अब चौथा हमारा कोयला का जो क्षेत्रफल है वो मेघालय और असम का लगभग अधिकतर हिस्सा आता है। इसमें भी कई सारी खान मिलती हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट खान है उनका हम अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ पे ये जो खान है कोयला की खान, इसको हम कहते हैं मेकुम। मेकुम कोयला की खान है। तो और भी कई सारी, लेकिन आप इतना याद करिए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये तो दूसरे हैं, यानी यहाँ तेल की खान पाई जाती है, तेल का क्षेत्रफल पाया जाता है, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना पढ़ने के पश्चात हमें ये पता चल गया कि कोयला का क्षेत्रफल कहाँ पर है और कोयला की खानें कहाँ पर है, संख्या भी मैंने दी हुई है। इसके बाद पढ़ेंगे तेल का क्षेत्र। हमारे देश में तेल कहाँ कहाँ से निकाला जाता है। जो पेट्रोलियम है उससे कई सारे तेल बनते हैं और जो हमारे जीवन में ऊर्जा के लिए किसी न किसी रूप में प्रयोग में आता है। तो हम देखेंगे सबसे पहले इधर से मुंबई हाई। आप जानते हैं मुंबई हाई नाम से ही पता चल रहा है कि महाराष्ट्र में होगा और मुंबई में होगा। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ से तेल निकाला जाता है, मुंबई हाई से तेल निकाला जाता है। दूसरा हम पहुंचते हैं यहाँ पर है, देखो ये है अंकलेश्वर। अंकलेश्वर जानते हैं गुजरात में पड़ता है, जो बिल्कुल निचले वाले हिस्से में अंकलेश्वर गुजरात, यहाँ से भी तेल निकाला जाता है। इसके बाद गुजरात में ये कलोल नाम का क्षेत्रफल है, जहां से तेल निर्गत किया जाता है। तो तीन आप कंटिन्यू एक सीरियल याद करेंगे, गुजरात में दो, कलोल और अंकलेश्वर, और महाराष्ट्र में मुंबई हाई। तो तीन हमने पढ़ लिया है। इसके पश्चात आप सीधे यहाँ पे आ जाएंगे पूर्व की ओर। पूर्व के जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं यहाँ पर भी दो हम पढ़ेंगे, डिगबोई असम, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले यहीं से तेल निकाला गया था, तो हम जानेंगे डिगबोई कहाँ पर है, असम में है। और असम में आप देख रहे हैं कि इस क्षेत्र में बिल्कुल पूर्व के हिस्से में है, और उसके जस्ट नीचे एक नहर कटिया भी क्षेत्र है, जहां से तेल को निकाला जाता है, तेल निष्कासित किया जाता है। तो इतने हमने पढ़ लिए, कोयला की खानें पढ़ ली, तेल के क्षेत्र पढ़ लिए। अब इसके बाद एक गैस पाइपलाइन जाती है जो HVJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के नाम से जानी जाती है। इसको जानने के लिए हमने थोड़ा सा नोट यहाँ पे हिंट कर दिया है कि आप देखेंगे किस राज्य से शुरू होकर किस राज्य में फिनिश होती है, तब आपको आसानी के साथ याद हो जाएगा। और क्योंकि इसमें से बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, आपसे यही पूछ सकता है इस गैस पाइपलाइन को आप अपने मानचित्र में फिट कीजिए या फिल कीजिए, और जब आपको पता होगा किन किन राज्यों से गैस पाइपलाइन गुजरी है, तो आप आसानी के साथ उस मानचित्र में इसको भर पाएंगे। तो हम पहले इसका फुल फॉर्म समझ लेते हैं। हमने यही बात की थी, HVJ यानी हाजिया विजयपुर जगदीशपुर। HVJ हाजिया हमारा यहाँ पड़ता है कहाँ पर, गुजरात में, विजयपुर मध्य प्रदेश में, और जगदीशपुर कहाँ पर, हरियाणा में। तीन ऐसे क्षेत्र हैं जिनके नाम से ही इसका नाम रख दिया गया है कि HVJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, हाजिया विजयपुर जगदीशपुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। तो हम देखेंगे ये गुजरात से स्टार्ट होती है और अंकलेश्वर के बगल से जाती हुई सीधे मध्य प्रदेश में एंट्री करती है। आप बनाते जाएंगे, मध्य प्रदेश में काफी दूर तक आती है। इसके बाद ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद इधर आती है शाहजहांपुर के बाद उसका टर्न हो जाता है, और टर्न करने के बाद वो सीधा चली जाती है दिल्ली होते हुए हरियाणा। तो ये पाइपलाइन किन किन राज्यों से गुजरी है, पहला हरियाणा, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा गुजरात। 4 राज्यों से ये HVJ गैस प्राकृतिक पाइपलाइन निकली है। इसको आप बना लीजिए, संपूर्ण मानचित्र को अच्छे से समझ लीजिए। इस वीडियो को बार बार देखिए, कुल मिला के इसमें से आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मैंने सरलता के साथ आपको पढ़ाया भी है और आपने समझा भी होगा। अगर साथ साथ में बनाते रहे होंगे तो आसानी के साथ आपके दिमाग में इस मानचित्र को फिट करने में आसानी मिलेगी।
इसके बाद जो भी चैप्टर होगा, वैसे अभी इसी चैप्टर में एक और मैप है, वो हम इसके बाद वाले वीडियो में बनाएंगे।